सोनू चिड़ी, सिलेंडर में गैस खत्म हो गई। अब मैं आपके लिए पराठे कैसे बनाऊंगी? जाएं, जाकर दुकान से सिलेंडर में गैस भरवा के ले आएं। अरे मीनू चिड़िया, अभी परसों ही तो मैं गैस भरवा के लाया था। अब इतनी जल्दी गैस कैसे खत्म हो गई? जब घर में 3-4 टाइम का भोजन बनेगा तो गैस तो खत्म होगी ही ना। अच्छा ठीक है मीनू चिड़िया, तुम 2 मिनट बैठो, मैं सिलेंडर में गैस भरवा के लाया। जंगल में एक ही गैस स्टेशन था जिसका मालिक कबूतर था। अरे कबूतर भाई, जरा मेरे इस सिलेंडर में 100 रुपए की 1 हफ्ते की गैस तो डाल दो। हाँ सोनू चिड़े, अभी भर देता हूँ। लाओ, मुझे 100 रुपए दो। सोनू चिड़ा 100 रुपए दे देता है और कबूतर सिलेंडर में पूरे हफ्ते की 100 रुपए की गैस भर देता है। अरे कबूतर भाई, जरा एक बात तो बताना, अभी परसों ही मैंने तुमसे 100 रुपए में 1 हफ्ते की गैस भरवाई थी, परंतु वे तो 2 दिन से ज्यादा चली ही नहीं। अरे सोनू चिड़े, 100 रुपए में भला गैस आती कितनी है? जरूर आपकी पत्नी गैस का ज्यादा इस्तेमाल करती होगी, जब हफ्ते की गैस 2 दिन में ही खत्म हो जाती है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मीनू चिड़िया रोजाना मजे मजे के भोजन बनाती है, इसी वजह से गैस ज्यादा इस्तेमाल होती होगी। तुम्हें क्या पता बेवकूफ सोनू चिड़े, मैं तुमसे हर बार 100 रुपए लेकर तुम्हारे सिलेंडर में सिर्फ 50 रुपए की गैस डालता हूँ। कबूतर बहुत लालची था। वे बड़ी चालाकी से पक्षियों से ज्यादा पैसे लेकर उनके सिलेंडर में कम गैस डालता था और इस बात का तो पक्षियों को पता ही नहीं था। कालू जी, मैं 1 हफ्ते के लिए मैके जा रही हूँ, आप अपना और राजू का बहुत ख्याल रखना। मम्मा, मैं भी जाऊंगा आपके साथ, मुझे अकेला छोड़कर ना जाएं। हाँ ना रानी, राजू को भी अपने साथ ले जाओ, मैं तो काम पर चला जाऊंगा और फिर राजू कौवा घर में अकेला होगा, इसका ख्याल कौन रखेगा? हाँ मम्मा, मुझे घर में अकेले बहुत डर लगता है, मुझे मामा से मिलना है और मामी से भी, मुझे ले जाओ ना अपने साथ। अच्छा बाबा अच्छा, ज्यादा मस्की न लगाओ, चलो जाकर तैयार हो, तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। थोड़ी देर में रानी कौवी तैयार होकर राजू कौवे को लेकर दूसरे जंगल अपने भाई के घर चली जाती है। भैया भैया देखो, मैं आ गई। अरे मेरी बहन, मेरी रानी, तुम आ गई मुझसे मिलने और राजू को भी साथ लाई हो। अरे वाह, अब तो बहुत मजा आएगा। ना जाने कहाँ से आ गई मेरे घर में, अब मुझे रोजाना इसके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाने पड़ेंगे। भाभी, मैं सब जानती हूँ आपके मन में अभी क्या चल रहा है, पर आप चिंता ना करो, मैं रोजाना अपने लिए और राजू के लिए खुद ही भोजन बनाऊंगी। अरे नहीं रानी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुम्हारी और राजू की बहुत याद आ रही थी। वाकई में भाभी, फिर तो ठीक है, अब तो मैं यहाँ पर पूरा 1 हफ्ता आराम से रुक के जाऊंगी। और हाँ भाभी, मैं आपको परेशान करने नहीं आई, इसलिए भोजन तो मैं बना लूंगी रोजाना। बस फिर रानी कौवी अपने भाई के घर पर ही 1 हफ्ते तक रुक जाती है और रोजाना रसोई में आकर वे भोजन खुद ही बनाती थी। अरे भैया, आप इस सिलेंडर में कितने की गैस भरवाते हो? मैं पूरे 1 हफ्ते से रुकने आई हूँ, पर इस सिलेंडर में तो अभी भी गैस है। इसमें तो मैं 100 रुपए की गैस भरवाता हूँ, पर 100 रुपए की गैस तो पूरा हफ्ता आराम से चलती है। क्या आप भी 100 रुपए की गैस भरवाते हो? पर भाई, मैं भी 100 रुपए की गैस अपने सिलेंडर में भरवाती हूँ, पर 2 दिन से ज्यादा तो वे चलती ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है रानी? 100 रुपए की गैस तो बहुत होती है, 2 दिन में भला कैसे खत्म हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं जिससे तुम गैस भरवाती हो वह तुम्हें गैस ही कम दे रहा हो? हाँ भाई, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, कहीं भी कबूतर हमसे ज्यादा पैसे लेकर हमारे सिलेंडर में कम गैस डाल रहा हो। भाई की बात तो रानी कौवी के दिमाग पर लगती है और रानी कौवी आज ही राजू कौवे को लेकर वापस अपने जंगल अपने घर चली जाती है। घर पर आकर रानी कौवी सारी बात कालू कौवे को बताती है। क्या वाकई में भाई के सिलेंडर की गैस पूरे 1 हफ्ते चलती है? हाँ कालू जी, वे कबूतर का बच्चा हमारे साथ साथ और पक्षियों को भी लूट रहा है, सबसे 100 रुपए लेता है, पर गैस पूरी नहीं डालता। रानी कौवी की बात सुनकर कालू कौवा पक्षियों के पास उन्हें ये बात बताने चला जाता है।
इस बात का तो हमने कभी सोचा ही नहीं। और मुझे भी शक है कि आखिर एक हफ्ते की गैस 2 दिन में कैसे खत्म हो जाती है। चलो मीनू चिड़िया, फिर मिट्ठू महाराज के पास चलते हैं और उन्हें ही जाकर कबूतर के सारे काले करतूत बताते हैं। बस फिर सारे पक्षी कबूतर की शिकायत लेकर मिट्ठू महाराज के पास चले जाते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। पर पक्षियों, हम ऐसे तो किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते जब तक हमें पूरा यकीन न हो जाए। पहले हमें कोई सबूत चाहिए जिसमें कबूतर गैस का कोई घोटाला कर रहा हो। उसके बाद ही मैं उस कबूतर को सजा दे सकता हूँ। मिट्ठू महाराज, मेरे पास बहुत बढ़िया उपाय है। अब हम उस कबूतर की परीक्षा लेंगे और वे कबूतर आसानी से हमारी जाल में फंस जाएगा। मीनू चिड़िया फिर महाराज को और बाकी के सब पक्षियों को अपना भी उपाय बताती है। अगले दिन सुबह एक पक्षी अपना सिलेंडर लेकर कबूतर की दुकान पर आता है। अरे कबूतर भाई, वैसे तो मैंने इस सिलेंडर में कुछ दिन पहले फुल गैस भरवाई थी, पर अभी मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना है। अगर इस सिलेंडर के अंदर थोड़ी सी भी जगह है तो आप इसके अंदर गैस भर दो। ऐसा ना हो बाद में मुझे मुश्किल हो जाए। आप इस सिलेंडर को पूरा भर दो। ये बात सुनकर कबूतर के मन में लालच आ जाती है। अरे, ये पक्षी कह रहा है कि इस सिलेंडर में गैस फुल है तो फुल ही होगी। अब इसमें और गैस भरने की क्या जरूरत है। एक काम करता हूँ, मुफ्त के पैसे ले लेता हूँ और गैस भरता ही नहीं। इसे कौन सा पता चलेगा। कबूतर तो बड़ा लुटेरा था। वह ऐसे ही गैस भरने का नाटक करता है और फिर उस पक्षी से पूरे 100 रुपये ले लेता है। बस फिर वे पक्षी अपने सिलेंडर में गैस भरवाकर वहाँ से चला जाता है। महाराज, आपके कहने पर मैंने इस सिलेंडर में गैस भरवा दी। ये सब तो उस कबूतर की परीक्षा थी। मिट्ठू महाराज जैसे ही सिलेंडर की गैस से चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हे में तो आग लगती ही नहीं। पता चल गया, वे कबूतर सब पक्षियों को लूट रहा है, धोखा दे रहा है सबको। ये सिलेंडर बिल्कुल खाली था। अगर उस कबूतर ने इस सिलेंडर के अंदर गैस भरी होती तो ये चूल्हा अभी के अभी जल जाता। अब तो मिट्ठू महाराज के पास उस कबूतर को पकड़ने का सबूत मिल गया था। मिट्ठू महाराज अपने सैनिकों को लेकर उस कबूतर की दुकान पर आ जाते हैं। पकड़ लो इस कबूतर को, धोखेबाज है ये। पता नहीं कब से ये पक्षियों को लूट रहा है। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती। पक्षियों से ज्यादा पैसे लेकर उनके सिलेंडर में कम गैस डालते हो। बेचारे गरीब पक्षी कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं। अरे मिट्ठू महाराज, ये आपसे किसने कहा। मैं तो बहुत ईमानदार हूँ। कितने सालों से मेरी यहाँ पर दुकान है, पर अब नहीं रहेगी ये दुकान। तुमने बेचारे पक्षियों को बहुत लूट लिया, अब और नहीं। मिट्ठू महाराज फिर उस कबूतर को काफी सालों के लिए पिंजरे के अंदर कैद कर देते हैं। इस तरह उस कबूतर को उसकी बेईमानी की सजा मिलती है और वे काफी सालों तक उसी पिंजरे में कैद रहता है। कालू कौवा और रानी कौवी नाश्ता करके अपने घर में बैठे हुए थे कि तभी उनके घर का दरवाजा बजता है। कालू जी, कोई आया है, जाकर देखे तो। कालू कौवा जाकर दरवाजा खोलता है तो मीनू चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम बताओ बताओ, सुबह सुबह हमारे घर पर कैसे। कालू कौवे, रानी कौवी, मानो चिड़े का स्कूल का रिजल्ट आ गया और इस बार भी मानो चिड़ा बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है। अरे वाह मीनू चिड़िया, मैंने कहता था तुम्हें कि मानो चिड़ा बहुत होनहार है। वे इस बार भी अच्छे नंबरों से पास होगा। मुबारक हो तुम्हें, बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ मीनू चिड़िया, मिठाई तो खिलाओ, तुम तो बिना मिठाई के आ गई। मिठाई क्या रानी कौवी, मैं तो पार्टी दूंगी, पार्टी, और वो भी सब पक्षियों को। मैं यहाँ पर आई भी इसीलिए हूँ। मैं तुम दोनों को आज शाम की पार्टी की दावत देती हूँ। शाम को मेरे घर में पिज्जा पार्टी है। मैं सब पक्षियों को अपने हाथों से पिज्जा बनाकर खिलाऊंगी। पिज्जा पार्टी, वाह मीनू चिड़िया, मजा ही आ जाएगा आज शाम को तो। ठीक है, मैं और रानी समय पर आ जाएंगे। कालू कौवे और रानी कौवी को दावत देकर फिर मीनू चिड़िया और पक्षियों के पास चली जाती है। वे बाकी पक्षियों के पास आकर भी उन्हें आज शाम की दावत देती है। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, ये भी कोई कहने वाली बात है। मैं जरूर आऊंगी तुम्हारी पार्टी में। मुझे पिज्जा बहुत ही पसंद है। सारे पक्षियों को दावत देकर मीनू चिड़िया अपने घर में चली जाती है। घर में आकर मीनू चिड़िया पिज्जा बनाने के लिए आटा गूंदना शुरू कर देती है। मुझे लग रहा था रानी, आज का दिन भी मेरा
कल की तरह बेकार जाएगा। पर नहीं, आज शाम को मीनू चिड़िया की दावत में जाकर मजा आ जाएगा। कालू जी, मैं अपने भाई को फोन करके बुला लूं। उन्हें भी पिज्जा बहुत पसंद है। उन्हें भी आज शाम को मीनू चिड़िया की दावत में ले चलते हैं। पागल तो नहीं हो गई रानी? तुम्हारे भाई का पेट नहीं, पिटारा है पिटारा। वे तो वहाँ रखे सारे पिज्जे खा लेगा, तो हम क्या उसका मुंह देखेंगे? कोई जरूरत नहीं है उसे फोन करने की। अगर तुम्हारा भाई साथ गया तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, नहीं करती फोन। अच्छा रानी, मैं अभी सो रहा हूँ। तुम मेरे अच्छे से कपड़े निकाल कर प्रेस कर दो। आज शाम की दावत में मजा आने वाला है। ये बोलकर कालू कौवा थोड़ी देर के लिए सो जाता है और रानी कौवी भी इस्त्री ऑन करके कालू कौवे के कपड़े प्रेस करना शुरू कर देती है। हाँ माँ, कैसी हो? अरे रानी, तूने तो मुझे फोन करना ही छोड़ दिया। अब इतनी भी क्या मसरूफ हो गई कि अपनी माँ को फोन करना ही भूल गई? माँ के फोन आने पर रानी कौवी तो सब कुछ छोड़कर अपनी माँ से बातें करने लग जाती है। उसने तो चालू इस्त्री कालू कौवे की पूंछ के पास छोड़ दी थी और मजे से बातों में लग गई थी। इस्त्री तो काफी गर्म थी। गर्माइश की वजह से कालू कौवा झट से उड़ जाता है। हाँ, मेरी पूंछ जला दी। कालू कौवे की आवाज सुनकर रानी कौवी के हाथ से फोन गिरता है और वे बहुत घबरा जाती है। रानी, ये क्या किया तुमने? मेरी पूंछ जला दी। मैंने कहा जलाई कालू जी, मैं तो अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही थी। अरे अकल की आंधी, इस्त्री को ऑन करके मेरी पूंछ से चिपका दी और बोल रही है मैंने क्या किया। पागल कहीं की, मेरी पूंछ जला दी। अब मैं शाम को मीनू चिड़िया की दावत में कैसे जाऊंगा? कालू कौवा तो अपना सर पकड़कर बैठ गया था, क्योंकि ऐसे तो वे शाम को दावत पर नहीं जा सकता था। थोड़ी देर में रानी कौवी पेपर को काटकर उससे नकली पूंछ बनाकर लाती है। कालू जी, ये नकली पूंछ चिपका देती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप आराम से दावत पर जा सकेंगे। हाँ, करो, जो करना है जल्दी करो। रानी कौवी पूंछ पर ग्लू लगाती है और फिर उस पूंछ को कालू कौवे से चिपका देती है। हाँ, अब लग रही है ना असली पूंछ। कोई देखकर नहीं कह सकता कि आपने नकली पूंछ लगाई है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। सारे पक्षी दावत में मीनू चिड़िया के घर पर आ जाते हैं। कालू कौवे, क्या हुआ? तुम इतने चुप क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं तो मेरे साथ क्या होना है? असल में मुझे भूख लग रही है, इसी वजह से मैं चुप हूँ। हाँ, तो गरम गरम पिज्जा भी तैयार है, मैं अभी लेकर आई आप सबके लिए। मीनू चिड़िया फिर रसोई में चली जाती है। शुक्र है रानी, किसी को कुछ पता नहीं चला, वरना मेरी इज्जत का कचरा हो जाता। मैंने काम ही ऐसा किया है कालू जी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मीनू चिड़िया फिर सब पक्षियों के आगे पिज्जा लगा देती है और सब पक्षी मजे से पिज्जा खाते हैं। जल्दी खाता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ, इससे पहले मेरी इज्जत का कचरा हो जाए। थोड़ी देर में सब पक्षी अपना अपना पिज्जा खत्म कर लेते हैं। कालू अंकल, मैं अपनी क्लास में सबसे अच्छे नंबर लेकर आया हूँ, आप मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए। मानो चिड़े, मेरे बेटे, मैं भूल गया यार, मैं अगली बार आऊँगा तो जरूर लेकर आऊँगा। नहीं कालू अंकल, सब मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आए हैं, आप भी मुझे कुछ दो, वरना मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मानो चिड़े, क्या हो गया है? कालू अंकल को जाने दो। हाँ चलो मीनू चिड़िया, मैं और रानी चलते हैं, हमें घर पर कुछ काम है। मैं कालू अंकल को ऐसे जाने नहीं दूंगा, पिज्जा खा लिया बड़े मजे से और मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए। कालू कौवा और रानी कौवी जैसे ही जाने लगते हैं तो ये क्या, मानो चिड़ा तो कालू कौवे की नकली पूंछ पकड़कर लटक जाता है। पूंछ गिलों से चिपकी हुई थी, मानो चिड़ा पूंछ के साथ ही नीचे गिर जाता है। मानो चिड़े, ये तुमने क्या किया? कालू कौवे की पूंछ तोड़ दी। मम्मा, मुझे नहीं पता कालू अंकल की पूंछ कैसे टूट गई। कालू कौवे, तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा, मुझे माफ करना, मेरे बेटे की शरारत की वजह से तुम्हारी पूंछ टूट गई। अरे कोई जाओ, जल्दी से वैद्य जी को बुला कर लाओ, कहीं ऐसा ना हो कालू कौवे का खून निकलने लग जाए। अरे रुक जाओ, किसी को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मानो चिड़े की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेरी पूंछ नकली है, मैंने ग्लू से चिपकाई थी।
अरे कालू कौवे, ऐसा भी क्या हो गया जो तुम्हें अपनी पूंछ को गिल्लू से चिपकाना पड़ा? कालू कौवा फिर सब पक्षियों को सारी बात बताता है। तुम्हारी पूंछ जल गई। कालू कौवे, मतलब तुम्हारी ये नकली पूंछ थी। कालू कौवे, तुम तो बड़े ही तेज निकले। हमसे छुपा रहे थे ये बात, पर छुप ना सकी। सारे पक्षी तो कालू कौवे पर बहुत हंस रहे थे। कालू कौवा तो फौरन से वहाँ से भाग जाता है और वे घर पर आकर रानी कौवी पर अपना सारा गुस्सा निकालता है और उसे बहुत मारता है। अरे वाह, हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। मनमन जी, आपने हमारे घर को कितना सुंदर बना दिया। हाँ कोमल चिड़िया, मेरी जितनी हैसियत थी और मैंने जितने पैसे जमा किए थे उसी के हिसाब से मैंने अपने घर को अच्छा बनवा दिया। हमारा ये घर तो बहुत अच्छा है और बहुत पक्का भी। जंगल में ऐसे बहुत कम घर हैं जो ऐसे पक्के बने हों। कोमल चिड़िया अपने नए घर को देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो रही थी। तभी उसके पास मीनू चिड़िया की कॉल आती है। कोमल चिड़िया, तुम तो मुझे भूल गई। जब से हमने कॉलेज छोड़ा है तुम तो मुझसे मिलने भी नहीं आती और न ही कभी कॉल करती हो। तुमसे मिलने का बहुत मन करता है। एक तुम ही तो हो जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो मीनू चिड़िया, हम काफी समय से नहीं मिले हैं। चलो ठीक है, आज मैं तुम्हारे घर पर आ जाती हूँ। मीनू चिड़िया भी कोमल चिड़िया के आने पर आज बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। मनमन जी, आप काम पर चले जाओ, आज मैं अपनी दोस्त मीनू चिड़िया के पास जाऊंगी। थोड़ी देर में मुनमुन चिड़ा तो अपने काम पर चला जाता है और कोमल चिड़िया खुशी खुशी तैयार होकर मिट्ठू महाराज के जंगल मीनू चिड़िया के पास चली जाती है। उधर मीनू चिड़िया ने भोजन की सारी तैयारियां कर ली थी। जरूर यही टूटी फूटी झोपड़ी होगी मीनू चिड़िया की। वो तो गरीब है, मेरे जैसे बंद और पक्के घर में कहाँ रह सकती है। तभी मीनू चिड़िया भी अपने घर से निकलकर बाहर आती है। आजो कोमल चिड़िया, घर में बाहर क्यों खड़ी हो धूप में? ये मेरा ही घर है। अरे मीनू चिड़िया, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैं तुम्हारी इस झोपड़ी में 3 साल पहले आई थी। तभी तुम यहाँ पर रहती थी और आज भी तुम इस खराब सी झोपड़ी में रहती हो। कोमल चिड़िया, ये झोपड़ी नहीं है, ये तो मेरा घर है और मैं इस घर में बहुत ज्यादा खुश हूँ। पता है मीनू चिड़िया, मेरे मुनमुन जी ने मुझे नया घर बनवा कर दिया है। पूरा पक्का है और मैंने उसके अंदर कलर भी करवाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जरूर आऊंगी तुम्हारा नया घर देखने। मीनू चिड़िया कोमल चिड़िया को लेकर अपने घर में आ जाती है। कोमल चिड़िया टूटा फूटा घर देखकर मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। जिस हाल में ये 3 साल पहले पड़ी थी आज भी उसी हाल में है। बेवकूफ मीनू चिड़िया, क्या दिया है सोनू चिड़े ने इसे? अगर मीनू चिड़िया की जगह मैं होती तो मैं तो सोनू चिड़े से कब की जान छुड़वा लेती। कोमल चिड़िया, तुम क्या सोच रही हो कब से? ये लो, मैंने तुम्हारे लिए पुलाव बनाए हैं, जल्दी जल्दी सारे पुलाव खा लो। हाँ हाँ, पुलाव तो मैं खा लूंगी, पर मीनू चिड़िया तुम्हारे घर में एसी नहीं है, कितनी सड़ी गर्मी हो रही है। सोनू चिड़े बहुत मेहनत करके पैसे कमाते हैं, तब जाकर हमारा घर चलता है। मैं उन्हें और परेशान करना नहीं चाहती, वो वैसे भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। ना जाने तुम कैसी चिड़िया हो, मैं होती तो मैं तो कभी भी इस खराब सी झोपड़ी में नहीं रहती। और एसी के बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं। अगर मुनमुन चिड़ा ऐसा होता तो मैं कब का उसे छोड़ देती। कोमल चिड़िया जब से आई थी कड़वी बातें कर रही थी। उसकी ये बातें मीनू चिड़िया को बहुत बुरी लग रही थीं। पर मीनू चिड़िया उसे कुछ नहीं कहती। तब तक वहाँ पर सोनू चिड़ा भी आ जाता है। सोनू चिड़े, आप आ गए। देखे तो मुझसे मिलने कौन आया है? मेरी बचपन की दोस्त कोमल चिड़िया। अच्छा, तो वो तुम हो। तुम्हारा जिक्र तो मीनू चिड़िया मुझसे बहुत करती है। सोनू चिड़े, आप हाथ मुँह धो लें, मैं आपके लिए गरम गरम भोजन लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, आज मुझे भोजन नहीं खाना। आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा प्रमोशन हो गया है। मुझे कितने साल से इंतजार था इस चीज का। अब मेरा प्रमोशन हो गया है ना, तो अब मुझे बड़ा सा घर भी मिलेगा और गाड़ी भी। वाकई में आपका प्रमोशन हो गया, ये तो बहुत अच्छी खबर है। रात दिन की मेहनत आपके रंग ले आई। सोनू चिड़े की प्रमोशन का सुनकर कोमल चिड़िया तो बहुत ज्यादा जल जाती है। चलो कोमल चिड़िया, तुम भी मेरे साथ चलो। सोनू चिड़े मुझे
एक नया घर दिखाने ले जा रहे हैं। फिर कोमल चिड़िया भी मीनू चिड़िया के साथ उसका नया घर देखने चली जाती है। जब वे घर के अंदर आते हैं तो ऑफिस की तरफ से सोनू चिड़िया को तो बहुत बड़ा और बहुत सुंदर घर मिला था। वाह सोनू चिड़ी, हमारा घर कितना अच्छा है, बिल्कुल बंगले जैसा, और हमारी गाड़ी भी कितनी ज्यादा बड़ी है। हाय रे, ये चुटकी बजाते ही क्या हो गया? ये अमीर कैसे हो गई? मैं तो इसे गरीब देखकर कितना ज्यादा खुश हो रही थी, और अब तो ये मुझसे भी ज्यादा अमीर हो गई। कोमल चिड़िया देखो, हमारा घर, हमारी गाड़ी कितनी सुंदर है। कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया से बहुत जलकर वहाँ से चली जाती है। ऐसा नहीं हो सकता, मीनू चिड़िया मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। अब मैं क्या करूं? मुझे तो अपना ये घर भी कितना बकवास लग रहा है। ये क्या कह रही हो तुम कोमल चिड़िया? कल तक तो तुम इस घर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। हाँ हो रही थी, पर अब नहीं। मुझे मीनू चिड़िया का वे घर बहुत पसंद है। वो बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर, बंगले जैसा घर है उसका। जब वे मेरे इस गरीब खाने में आएगी तो मेरा कितना मजाक उड़ाएगी। अरे कोमल चिड़िया, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। ऐसा क्यों करेगी मीनू चिड़िया? करेगी, वो जरूर करेगी। मेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मैंने भी उसकी झोपड़ी का बहुत मजाक उड़ाया था। अब वो बदला लेगी और मेरे इस गरीब खाने का बहुत मजाक उड़ाएगी। आज मीनू चिड़िया को आना था, इसी वजह से कोमल चिड़िया बहुत ज्यादा ही परेशान थी। शुक्र है कोमल चिड़िया, तुम मुझे यहीं पर मिल गई। मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। कोमल चिड़िया, उल्लू जी मुझे मेरे मैके ले जा रहे हैं, पर घर का ताला कहीं खो गया है, मिल ही नहीं रहा। तो क्या मुझसे ताला चाहिए आपको? नहीं नहीं कोमल चिड़िया, मैं और उल्लू जी शाम तक वापस आ जाएंगे। तुम हमारे घर का ख्याल रख सकती हो। ये बात सुनकर कोमल चिड़िया के मन में बहुत बढ़िया उपाय आ जाता है और वे फौरन से हाँ कर देती है। अरे वाह, कितना बढ़िया उपाय मिल गया। मीनू चिड़िया तो उल्लू सेठ को जानती नहीं होगी, वे तो दूसरे जंगल में रहती है। अब वो आएगी तो मैं उसे उल्लू सेठ का बड़ा सा घर दिखाऊंगी और कहूंगी ये घर मेरा है। घर आकर कोमल चिड़िया मुनमुन चिड़िया को भी समझा देती है कि मीनू चिड़िया के आने पर वे कोई गड़बड़ ना करे। फिर कुछ ही देर के बाद मीनू चिड़िया उल्लू सेठ के बड़े से घर में आ जाती है। देखो मीनू चिड़िया, ये है मेरा प्यारा सुंदर घर। अरे, इस घर में तो मैं पहले भी कितनी बार आ चुकी हूँ। ये घर तो उल्लू सेठ का है। अरे चुप क्यों हो गई मीनू चिड़िया? मेरा बड़ा सा घर देखकर हिल गई ना। वाकई कोमल चिड़िया, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। मीनू चिड़िया को पता था कि ये घर उल्लू सेठ का है, क्योंकि वे पहले भी कई बार इस घर में उल्लू सेठ से मिलने आ चुकी थी। पर मीनू चिड़िया फिर भी कोमल चिड़िया को कोई बातें नहीं सुनाती और उस घर की तारीफें करती रहती है। चली गई मीनू चिड़िया। देखा, उसने तुम्हें कुछ नहीं बोला। कितनी मासूम चिड़िया है वो। हाँ तो बोलेगी भी क्यों? उल्लू सेठ के घर को मेरा घर समझकर जल भुनकर कबाब हो गई होगी वो। कुछ देर में उल्लू सेठ और उसकी पत्नी वापस अपने घर में आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल चिड़िया, तुमने मेरे घर की देखभाल की। उल्लू जी, मीनू चिड़िया ने मजेदार चाय पिलाई, मजा आ गया। अब तो मुझे नींद आ रही है। क्या आप मीनू चिड़िया को जानती हैं? हाँ हाँ, वो मिट्ठू महाराज के जंगल में रहती है ना, उससे तो हमारा पुराना संबंध है। बहुत अच्छी चिड़िया है और मेरी तो पुरानी दोस्त है। ये बात सुनकर कोमल चिड़िया हैरान हो जाती है। उसे खुद पर बहुत शर्मिंदगी होती है। और करो बड़ी बड़ी बातें। तुमने मीनू चिड़िया के सामने अपनी बेइज्जती खुद ही करवा ली। उसे पता था कि वे घर उल्लू सेठ का है, पर फिर भी उसने तुम्हारा मान रखा और तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं की। हाँ, और अगर उसकी जगह ये बात मुझे पता चल जाती तो मैं उसकी कितनी बेइज्जती करती। परंतु मीनू चिड़िया को सब पता था, फिर भी उसने मुझे एक बुरा लफ्ज नहीं कहा। हाँ, तुम्हें कुछ ज्यादा सोचती रहती हो और उससे जलती हो, परंतु तुम्हारी दोस्त तो कितनी अच्छी है, उसने तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा। कोमल चिड़िया को अपने किए पर बहुत ज्यादा ही पछतावा था और अब से वे ऐसी हरकतें हमेशा के लिए छोड़ देती है।